मेरा दुख ये है, आपका दुख ये है कि हमने इस उम्मत को ज़वाल में देखा। हमने कश्मीर में ज़बा होती माएं बहनें और बेटे देखे, रोहिंग्या के अंदर मुसलमानों की नस्ल खुशी होते देखी, हमने फिलिस्तीन के अंदर लहू बहता हुआ देखा। दर्द ही दर्द फैल गया। आज इन यतीमों के सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। 3 मार्च 1924 को हम यतीम हो गए थे। सल्तनत उस्मानिया टूट गई थी, वरना शर्क से लेकर गरब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक मुसलमानों का तसल्लुत, और लोग डरते थे। अगर खलीफा ने ऐलान जिहाद कर दिया तो फिर तुम्हें पूरी दुनिया में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। यतीम जानते थे हमारे सर पे कोई खड़ा है। बेवाएं अपने आप को बेआसा नहीं समझती थी। बूढ़े समझते थे कि हमारा आसा ये लाठी ही नहीं, उस दुनिया में बैठा हुआ खलीफा भी है। लेकिन फिर दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पे फैली हुई सल्तनत सिर्फ दुनिया के 3% हिस्से पे सिमट गई, और आज 56-57 इस्लामी मुल्कों के अंदर हम तकसीम हैं। उस तकसीम का नतीजा हमारी हवा उखड़ गई। खिलाफत की मरकजियत हमारे पास मौजूद न रही। खिलाफत से तसव्वुर लेके यूरोप ने अपनी सफ बंदी की, और ये कितने मुल्क जुड़ करके एक यूनियन बनाते हैं और हमारी वहदत के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ता ये तस्बीह शेख, और बुत कदे में ब्राह्मण की पुख्ता जुन्नारी भी दे। काफिरों की मुस्लिम आईनी का भी नजारा कर, और मुस्लिमों की मुस्लिम आजारी भी देख। जाग कर दी तुर्के नादा ने खिलाफत की कबा, सादगी मुस्लिम की देख, औरों की अय्यारी भी देख। आज वो हदफ हासिल कर चुके हैं। आज फिलिस्तीन के अंदर क़यामत टूटी हुई है। दुनिया का मीडिया खामोश है। ये जो खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं, ये बाकायदा सेंसर होके आ रही है। ये सोशल मीडिया की वजह से कुछ तस्वीर आ जाती है, कुछ बिलकते रोते बच्चे, कोई बैन करती माएं और कोई फरियाद करते बूढ़े हमारी जानब देख रहे हैं। हमारी जानब क्यों देख रहे हो? हम तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचने वाले। गली में 3 ओबाश खड़े थे, तो खड़े खड़े उनकी शर्त लग गई कि देखते हैं हम में से सबसे बड़ा बेगैरत कौन है। तो ये साबित करने के लिए गली में एक बूढ़ी खातून आ रही थी जिसके हाथ में डंडा था, और उसको टेक टेक के चल रही थी। एक ओबाश आगे बढ़ा और उस बूढ़ी खातून के बुढ़ापे का लिहाज किए बगैर उसको धक्का दे दी। वो गिर गई। बहुत बड़ी बेगैरती का उसने सबूत फराहम कर दिया। लेकिन दूसरा आगे बढ़ा और उसने उस गिरी हुई बूढ़ी खातून के ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। अब तीसरे की बारी थी, लेकिन वो साकित खड़ा था, और वो बूढ़ी खातून थोड़ा सा संभली और उस नौजवान को कहती है, तू सबसे बड़ा बेगैरत है। तो उन 2 नौजवानों ने पूछा, ये कारनामे तो हमने सर अंजाम दिए और सबसे बड़े बेगैरत की डिग्री तुम ले गए हो, और ये भी तुम्हें कह रही है। कहा, तुम नहीं जानते ये खातून मेरी मां लगती है। आज इसराइल ने उनको मारा। बरतानिया का वजीर आजम जंगी जहाज के ऊपर बैठ के उन गिरे हुए मफलूकुल हाल लोगों पर बम बरसाने के लिए खुद पहुंचा। लेकिन वो कह रहे, उम्मत मुस्लिमा तुम बेगैरत हो, हम तुम्हारी माएं लगती हैं, हम तुम्हारी बहनें लगती हैं। हम तुम्हारी बेटियां लगती हैं। एक यहूदी एक पर्दादार खातून के ऊपर शराब फेंकता है और बाकी आवाजें कसते हैं, लेकिन वो देख रही है एड़ियां उठा उठा के उम्मत मुस्लिमा की तरफ। तुम्हारी मदद को मेरी बहनों को ही पहुंचने वाला नहीं है। ये 56-57 इस्लामी मुल्कों की फौजें करतब दिखाने के लिए है। हमारे मिसाइल सिस्टम, हमारे असलहाजात, हमारे टैंक, हमारी तोपें, हमारा एटम बम तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम्हें मरना पड़ेगा, सिसक के मरना पड़ेगा। ये उम्मत तुम्हारी मदद नहीं पहुंचेगी। 40 मुल्कों की मुश्तरका फौज भी तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचेगी। हरम से भी कोई आवाज नहीं उठेगी, ना अजम से कोई आवाज उठेगी। आज उम्मत मुस्लिमा एक तने मुर्दा है। ओआईसी मुर्दा घोड़े की तरह है। बैतुल मकदस के एक कोने को आग लगी थी तो ये ओआईसी बनी थी, और आज पूरे फलस्तीन को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। वहां यतीम ही यतीम फरियादें कर रहे हैं, वहां बेवाओं की सिसकियां हैं। हम इस हालत को क्यों पहुंचे? इसलिए कि हमने कुरान को छोड़ दिया। ना हमारी अदालत में कुरान है, ना हमारी मुआशरत में कुरान है, ना हमारी मईशत में कुरान है, ना हमारे मुकन्नना में कुरान है। आज कुरान सिर्फ 2 जिल्दों में बंद करके हमारे ताक पे सजा हुआ है। ये निजाम हयात था। हम आज तक उसी बरतानवी कानून पर जी रहे हैं। हम कुरान का ज़ाब्ता नहीं ला सके। 56-57 इस्लामी मुल्क, मुझे बताओ, आज किसी को कोई कहीं से निकाल दे तो दूसरा मुल्क नेशनलिटी दे देता है, उसको शहरियत दे देता है। आज इस्लाम को मुल्क बदल किया गया। बताओ 56-57 इस्लामी मुल्कों ने किसने इसको शहरियत दी है? कहां जमहूरियत, कहीं बादशाहत, कहां शख्सी नज़म। 56-57 इस्लामी मुल्कों में इस्लाम घूमता रहा। मैं गरीब बुद्धियार हूं, मुझे शहरियत चाहिए, लेकिन किसी ने इस्लाम को कबूल नहीं किया। दर अजम गर्दीदा हम दर अरब, मुस्तफा नायाब अर्ज़ा अबू लहब। इकबाल कहते हैं, मैं अजम में भी घूमा हूं, मैं अरब में भी घूमा हूं, मुझे अबू लहब भी मिला है, मुझे हुजूर का निजाम कहीं नहीं मिला। आज दीन नबी दा वांग यतीमा ते घर कस तक के खावे। ए फिलिस्तीन के यतीमों, तुम अकेले यतीम नहीं हो। इस वक्त इस्लाम भी गरीब बुद्धियार है, इसका कोई वतन नहीं है। आज इस्लाम अपने निजाम के साथ कहीं मौजूद नहीं है, और ये पस्ती और ये ज़बूहाली, ये जिल्लत, ये नुकबत, ये रुसवाई हमारा मुकद्दर क्यों ना हो, कुरान से दूरी के नतीजे में रुसवा हो गए।
ہمارے دردوں کا مداوا قرآن ہی ہے، ہمارے دکھوں کا علاج قرآن ہی ہے. گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اقبال نے کہا اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر نہیں جی سکتا. اور پھر آگے چل کے کہا فاش می گوہم آن کے در دل مزمرست این کتاب نیز چیزیں دیگر است. کہا جو میرے سینے میں پوشیدہ میں کھل کے نہ کہہ دوں یہ کتاب نہیں کوئی اور ہی شے ہے، یہ زندگی بانٹ دیتی ہے، یہ اٹھا دیتی ہے گری ہوئی قوموں کو. اللہ اکبر. تو ہم نے اس قرآن سے جڑنا ہے.